नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खुलते पंख नामक पाठ्य पुस्तिका का पाठ 4 पानी की खोज। तो बच्चों, आपको पता है ना पानी कितना जरूरी है? क्या हमें पानी को अशुद्ध करना चाहिए? नहीं ना। पानी और हवा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो क्या हमें पानी को अशुद्ध करना चाहिए? नहीं, क्योंकि पानी को अशुद्ध करने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं। और हमें पानी को बचाना भी चाहिए। तो हमें पानी का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। तो आओ बच्चों, इसी के बारे में हम एक कहानी पढ़ते हैं, जिसका नाम है पानी की खोज। आपका पाठ 4 पानी की खोज। भोर का समय था। कौन सा समय था बेटा? भोर का समय। भोर यानी सुबह, प्रातः। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतर गया। उसने टीना को जगाया। जागो बिटिया जागो। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत यानी अजीब सा प्राणी को देखकर चौंक गई। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। यानी बच्चों, ये किस टाइम का समय है? भोर। भोर माने सुबह का समय है। दूर देश से एक रॉकेट था। वो कहां से आया था? उड़ के आया था। कहां आया था? टीना की छत पर। टीना देखो कहां सो रही है इस चित्र में? छत के ऊपर सो रही है। तो जब वो रॉकेट आया तो उसका दरवाजा खुला और दरवाजे में से क्या निकली? सीढ़ियां निकली। जैसे आप हवाई जहाज से उतरते हो तो सीढ़ी निकलती है, ऐसे ही सीढ़ी निकली। और एक अजीब सा, यानी अजीब मतलब अद्भुत प्राणी, यानी हमारे जैसा नहीं था, वो हमारे से अलग था। तो एक अजीब सा प्राणी उससे उतरा और उसने उसको टीना को उठाते हुए कहा, जागो बिटिया जागो। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी था, यानी एक अलग सा प्राणी था। लेकिन टीना जो थी वो बहादुर थी, हिम्मत वाली थी, तो वो डरी नहीं। मैं जीटो हूँ, उस व्यक्ति ने बोला। मैं कौन हूँ? जीटो हूँ। बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। उस प्राणी ने अपना नाम जीटो बताया और उसने बोला कि मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी की यानी साफ पानी की आवश्यकता है। क्या तुम मेरी पानी ढूंढने में, खोजना यानी ढूंढना, ढूंढने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूंगी, टीना ने उत्साह से बोली। टीना कैसे बोली? उत्साह यानी जोश से बोली। टीना जीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास की एक झील पर ले गई। कहाँ लेके गई टीना उसे? झील पे ले गई। झील पता है ना बच्चों? यस, कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे और कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुंचे तो जीटो बोला। क्या बोला? नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। अब जो बेटा टीना थी वो बहुत खुश थी कि चलो मैं किसी की मदद कर पाऊंगी। तो वह जीटो के साथ में उसके रॉकेट में बैठ गई और वो टीना उन्हें लेकर झील पर गई। अब झील में के पास जैसे ही वो रुके तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग झील में नहा रहे हैं, कुछ कपड़े धो रहे हैं, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे हैं। वे दोनों झील के पास पहुंचे तो जीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि उसने देखा कि लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से उसे अशुद्ध कर रहे हैं, यानी उसको गंदा कर रहे हैं।
अब टीना ने जीटू को पास ही की एक नदी पर चलने के लिए कहा। कहाँ जाने के लिए कहा? नदी के लिए। पहले किस पे गए थे? झील पे गए थे। नदी पर पहुंचकर जीटू ने पानी की जांच की और उसे फिर आसपास के कारखानों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा कुचा रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। देखो बच्चों, अभी टीना उसको कहाँ लेके गई? नदी पे लेके गई। अब नदी पे उन्होंने सोचा चलो हम पानी भर लेते हैं, लेकिन चारों तरफ देखा तो ये देखो बड़े बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों का जो गंदा पानी है वो इसमें आ रहा है। तो जीटू ने बोला कि ये जो कारखानों में गंदा जो रसायन है, केमिकल्स है, वो इसके अंदर गिर रहे हैं। तो यह पानी भी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जहरीले रसायन है। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह सोचने लगी पानी और कहां कहां मिल सकता है। उसे याद आया कि एक बार जब वह गांव में गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वह जीटू को पास के गांव में ले गई। जीटू ने कुएं के पानी को जांचा। अब जो टीना थी बेटा, वो सोचने लगी ना तो झील का पानी अच्छा है और ना ही नदी का पानी अच्छा है, तो अब मैं क्या करूं? उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा अभी क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो उसको याद आया कि मैं पिछले साल जो थी अपने गांव गई थी, वहां पे मैंने क्या देखा था? एक कुआं देखा था। तो उसने कहा कि चलो यहाँ एक हमारे शहर के पास एक गांव है, उसमें चलते हैं और कुएं से पानी ले लेते हैं। अब जीटू जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने उसकी जांच की। यह पानी भी रसायनों से भरा है, जीटू ने कहा। जीटू ने चेक किया, अरे ये भी रसायनों से भरा है। अब तो जो टीना थी उसको बड़ी हैरानी हो गई। यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन भला कहां से आए? टीना ने हैरानी से पूछा। धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर आता है, जीटू ने बताया। इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है जिसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयां मिली है। उसने क्या किया? जीटू ने जब कहा कि ये तो पानी इसका भी गंदा है, अब टीना जो है वो हैरान हो गई। अब हैरान होके वो सोचने लगी यार ऐसे कैसे हो सकता है? तब फिर उसने कहा ये कैसे हो सकता है? तो जीटू ने उसे समझाया, एक्सप्लेन करके बताया कि धरती के अंदर जो पानी है वो कहाँ से आता है? धरती के ऊपर जो पानी होता है उसी से रिस के नीचे आता है। अब उसमें क्या मिला है? उसको क्या पता चला कि यह किसी खेत के आसपास से आ रहा है। तो खेत में हम जब फसल उगाते हैं तो उसमें कीड़े मारने की दवाई डालते हैं और खाद डालते हैं। यह पानी कहाँ से था? इस पानी के अंदर खाद और कीड़े मारने की दवाई मिली थी। अब तक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना मुश्किल होगा, इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिला करेगा? अब वो परेशान हो गई और उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे? हमें पानी पीना भी है, हमें खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, तो अभी हमें कहाँ से साफ पानी मिलेगा? जीटू ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से, नदियों से, झीलों से आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों, कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अब जीटू को ने क्या किया? जब टीना बहुत परेशान थी उसने बताया, उसने उसको समझाया कि जो तुम पानी पीते हो ना, तुम उसको वेस्ट कर देते हो, टैप को खुला छोड़ देते हो। तुम्हें ये समझना पड़ेगा अभी कि तुम्हें पानी का संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ये पानी कैसे साफ होता है और ये साफ पानी कैसे आप तक पहुंचता है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो पानी को है वो खींचा जाता है, फिर उसको गंदे पानी को एक टैंक में भर के उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करके फिर उसको आपके घरों में पीने के लिए, कार्यालयों में, कारखानों में
भेजा जाता है। यदि तुम सोचोगे तो एक गिलास पानी बनाने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली, क्योंकि टीना को तो पता नहीं था और शायद मुझे लग रहा बच्चों को भी नहीं पता होता है। तो बच्चों, इसलिए आपको भी अपने पानी को सोच समझ के खर्च करना होगा। हाँ बिल्कुल सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? जीटो ने कहा, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित थी। अब टीना को चिंता होने लग गई। जीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को अपन पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु पक्षी पौधे और धरती की प्राय सभी चीजों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहेंगे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। अब जीटो ने उसको समझाया कि धरती पे पानी बहुत है। आपको पता है हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, लेकिन हमें क्या करना है? उसका जो इस्तेमाल है वो अच्छे से करना है, सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। पशु पक्षी पौधे सभी को पानी की आवश्यकता होती है। यदि पानी गंदा हो जाएगा तो सब के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। सभी चीजों को जल की जरूरत होती है। अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करता रहेगा तो धरती से जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। उसने बताया कि जितने भी सौर मंडल हैं हमारे, उनमें पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो मैं पृथ्वी पर उतरकर वहां से अपना ईंधन का जो टैंक है, जो फ्यूल टैंक है, उसको मैं भर लेता हूँ। क्या इसका मतलब है तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। अब टीना ने कहा कि क्या तुम्हें पीने के लिए नहीं चाहिए? इतनी देर से मांग रहे थे। कहते नहीं नहीं, नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। जिस प्रकार से हमारी गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं, सबको पता है, डीजल से चलती हैं, उसी प्रकार से जो जीटो का रॉकेट था वो पानी से चलता था। पानी उनके लिए फ्यूल का काम करता था, ईंधन का काम करता था। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया। अब रॉकेट और जो था वो टीना की छत पे पहुंच गया। उसने टीना को उतार दिया। वह उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकी। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी के लिए अंटार्कटिका नहीं जा सकोगे। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर आकाश में खो गया। अब जो रॉकेट था वो टीना की छत पे गया। उसने उस टीना को उतारा और उसने कहा कि मैं पानी लेने के लिए अंटार्कटिका जा रहा हूँ। अंटार्कटिका क्या है? दक्षिण ध्रुव के पास एक बर्फ से बड़ा ढका हुआ सुनसान महाद्वीप है जिसमें कि साफ पानी मिलता है। और उसने बोला कि तुम इतनी दूर रोज एक गिलास पानी के लिए नहीं जा सकती। और वह रॉकेट धीरे धीरे उठा और पीले गोले में बदल गया और आकाश में खो गया। तो यह जो हमारी कहानी है किसने लिखी है? दिलीप एम साल्वी ने। इसके राइटर कौन है? दिलीप एम साल्वी। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिली? हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिली कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और हमें पानी को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, हमें पानी को सेव करना चाहिए। इस कहानी के द्वारा हमें लेखक यह बताना चाहता है कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से टीना को पता चला कि शुद्ध पानी को
ढूंढने के लिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी और उसे पता चला कि जो हम पानी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं घर में, वह कितनी मुश्किल से तैयार किया जाता है और उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बेकार में उसको चलते रहने देना, टैप को चलते रहना नहीं देना चाहिए, उसको हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द पढ़ेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे ताकि आप शुद्ध उच्चारण से उसको याद कर सकें। रॉकेट, नींद, सीढ़ी, बिटिया, आंखें, अद्भुत, बहादुर, ग्रह, शुद्ध, उत्साह, झील, साबुन, रसायनों, हानिकारक, अशुद्ध, जांच, कारखाना, रसायन, जहरीले, कुआं, दवाइयां, मशीनों, नदियों, कार्यालयों, आश्चर्य, चिंतित, इस्तेमाल, जीवित, मनुष्य, सौरमंडल, पृथ्वी, ईंधन, टैंक, अंटार्कटिका। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ। इनको मेरे साथ उच्चारण भी करेंगे और घर में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे। तो पहला शब्द है भोर। भोर सुबह सुबह और तड़के। रॉकेट, अंतरिक्षयान। रॉकेट इसको कहते हैं अंतरिक्षयान को। रसायन, द्रव और पदार्थ। कार्यालय, दफ्तर और कार्य करने का स्थान। सौरमंडल, सूर्य तथा उनके ग्रहों और उपग्रहों का समूह। ईंधन, डीजल, पेट्रोल आदि भरने की टंकी। अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फ से ढका हुआ सुनसान महाद्वीप। अब हम पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। टीना की छत पर कौन, कहां से और कैसे आया था? सोचो। ओके, सोच लिया? चलो अब उन शब्दों को जोड़ के आप क्या करोगे? वाक्य बनाओगे। टीना की छत पर एक अजीब सा प्राणी बहुत दूर से बसे एक ग्रह से, किससे आया था? रॉकेट से आया था। जीटो ने टीना से क्या मांगा? जीटो ने टीना से शुद्ध पानी मांगा। झील के पास पहुंचकर जीटो ने क्या किया? झील के पास पहुंचकर जीटो ने कहा कि झील का पानी अशुद्ध है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नदी का पानी कैसा था? सोचो। सोच लिया? चलो देखते हैं। नदी का पानी जहरीले रसायन से भरा था। टीना दुखी क्यों थी? सोचो। वाह, सोच लिया, वेरी गुड। टीना दुखी हो गई क्योंकि वह शुद्ध पानी ढूंढने में जीटो की मदद नहीं कर सकी। जीटो के लिए झील का जल किसी काम का क्यों नहीं था? जीटो के लिए झील का जल किसी काम का नहीं था क्योंकि लोग झील के जल को साबुन और हानिकारक रसायन से अशुद्ध कर रहे थे। नदी का पानी जहरीला क्यों हो रहा था? नदी का पानी जहरीला हो रहा था क्योंकि नदी के आसपास के कारखाने अपना बचा कुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते थे। जीटो अंटार्कटिका क्यों गया? जीटो अंटार्कटिका साफ पानी लेने गया। जीटो जाते जाते टीना को क्या चेतावनी दे गया? जीटो ने जाते जाते टीना को यह चेतावनी दी कि एक गिलास शुद्ध पानी लेने के लिए वह हर बार अंटार्कटिका नहीं जा सकेगी। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सोचो। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पानी का उपयोग सही मात्रा में करना चाहिए और पानी को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा? आपको यह पाठ
लिख लिख करके याद करना है और अच्छे से हिंदी को पढ़ना है। हिंदी को यदि आप समझ के सही उच्चारण के साथ खेल खेल में याद करेंगे तो यह बहुत आसान भाषा बन जाएगी। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा युवक पानी की खोज और उसमें आए हुए प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, सभी चीजों का आप अभ्यास करेंगे और हिंदी को अपने लिए सरल बनाएंगे। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के लिए। बाय।